एक पलामू जिला है बिहार में और सरैया थाना है। 1985 की वह घटना है। द्वारिका प्रसाद जी थे, गांव में ये नारा लगा रहे थे अपने कि जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। और कोई मीटिंग कर रहे थे जिसमें जगदेव बाबू का ये भी नारा लगा रहे थे 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। उस गांव के अगल बगल के जमींदारों ने, तालुकदारों ने अपने आदमियों को भेज करके लाठी से पीट पीट करके उनकी हत्या कर दी थी। ये 1985 की घटना है द्वारिका प्रसाद जी की। और जहां तक जगदेव बाबू के बारे में है, कई लोगों से चर्चा करता हूं तो कुछ लोग जो उनके बारे में नहीं जानते हैं वो ये कहते हैं कि अरे वो जमाना दूसरा था, ये जमाना दूसरा है। तो उनसे कहते हैं जमाना एक ही होता है, जमाने की बदलने की कुव्वत आदमी में होती है। फैज बख्श कहा करते थे, कानपुर के थे, जगदेव बाबू के बारे में कि जब जज्बात भड़के हैं तो इनकलाब आएगा, जब जज्बात भड़के हैं तो इनकलाब आएगा, देश के दुश्मनों को बेनकाब किया जाएगा। है किसी में दम नहीं जो के रवानी शोषितों की, हिंदुस्तान में कोने जगदेव रंग लाएगा। जगदेव बाबू साधारण व्यक्ति नहीं थे, क्रांतिकारी व्यक्ति थे। और क्रांति के पर उनका पूरा विश्वास अहिंसा में था, हिंसा में कतई नहीं था। वो जनमत के द्वारा सत्ता पलटना चाहते थे, जनमत के द्वारा सत्ता हासिल करना चाहते थे। और सत्ता की उनको व्यक्तिगत ललक नहीं थी कि हम मुख्यमंत्री बने, हम प्रधानमंत्री बने, हम कोई मंत्री बने, ऐसा नहीं था। पहली मैं एक उनकी बात बताऊं, 1967 की बात है जब ये सिंचाई मंत्री बने थे, तो सिंचाई एवं बिजली मंत्री, तो ये बिरला पर 5 लाख रुपया 74 में 67 में बकाया था बिजली का। तो इन्होंने बकायेदारों की जब लिस्ट मंगाई तो बिरला का नाम देखा, इन्होंने बुलवाया उसके मैनेजर को, कैसे ये बकाया जमा करो। तो उसने कहा जमा कर देंगे साहब। बोले नहीं अभी जमा करो। कहा अभी नहीं जमा कर पाएंगे। तो इन्होंने पुलिस को बुलाया, इसको बंद करो। तो उसने कहा साहब हमें कुछ टाइम दे दिया जाए जमा करने का। कहें कितना टाइम चाहते हो? तो कहने लगे वहां जाने का। कहें वहां क्यों जाओगे ऑफिस में? बोले चेकबुक वहीं पड़ी है। बोले चेकबुक मंगवाओ यहीं। आदमी भेजा गया, चेकबुक वहीं आई और तत्काल 5 लाख रुपए का जो बिजली का बकाया था ये जगदेव बाबू ने तुरंत जमा कराया कोष में और क्लियरेंस मिल गया जब कि हाँ इनके खाते में पैसा है, तब जाकर के उनको छोड़ा। लेकिन एक बात बता दें, उद्योगपतियों की धमकी देखिए, उसने जाते जाते कह दिया था मैं आपको देख लूंगा। जगदेव बाबू को इतना साहस, एक जनप्रतिनिधि और मंत्री को एक उद्योगपति का मैनेजर कह रहा है कि जाते जाते हम आपको देख लेंगे। लेकिन जगदेव बाबू कभी डिगे नहीं इन चीजों से। जिस इसको ठान लिया ठान लिया। जैसे राहत इंदौरी ने कहा है एक शेर कि हार होती है जब मान लिया जाता है, हार होती है जब मान लिया जाता है, जीत होती है जब ठान लिया जाता है। तो जगदेव बाबू जो है ठान लिए थे। जगदेव बाबू ठान करके चलते थे, मान करके नहीं चलते थे, वो ठान करके चलते थे। तो अभी बहुत सारी बातें जगदेव बाबू के बारे में और भी हैं, कुछ लोग बताएंगे। और उनके साथ के तो कोई है नहीं यहाँ पर। रघुराम शास्त्री जी थे, वो भी मर गए और इस समय कोई नहीं है। हम लोग ही उनके बारे में जो कुछ मिल सका है साहित्य के जरिए, बहुत पहले भी और इन दिनों में कर रहे हैं। अर्जक संघ इनका 5 सितंबर एक शहादत दिवस त्योहार के रूप में मनाता है।